और ये पूरे मुसलमानों का गढ़ था। इसका नाम था उस्मानिया सल्तनत। और यही उस्मानिया सल्तनत है जिसने पूरे अरब पे कब्जा किया, पूरे अफ्रीका पे कब्जा किया था। और यही वो उस्मानिया सल्तनत है जिसने पूरे रूस यूरोप पे कब्जा कर लिया। तब तो उन्होंने कहा कि इन सबसे सीधी लड़ाई में लड़ना बड़ी मुश्किल है, ये तो मार के खत्म कर दिया, से पूरा यूरोप पे कब्जा हो गया। और यहां से जब इनको भगाना चालू किया उस्मानिया सल्तनत से, मार काट काट के इन लोग को फेंक दिया भूमध्य सागर में। कहा भाग यहां से, सबको भगा दिया। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा कब्जा करते करते पूरा स्पेन कब्जा लिए थे सब। जब स्पेन से इनको हराया गया, वापस भेजा गया, तो जनसंख्या तो वहीं बच गई। कहा इन सब को कैसे भेजा जाएगा? तो स्पेन वाला कहा कि कोई बात नहीं, सड़क में बिछा दो इन लोग को। तो इनका कबर नहीं बनाया गया है, मारो, बिछाओ सड़क पे, ऊपर सड़क बना दो, 10 साल में गल जाएंगे ये लोग। तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा इधर लिखा होगा इस्तांबुल। तो तुर्की का 3% एरिया किधर चल गया? यूरोप में। यूरोप में चला गया इस्तांबुल, मिल गया इस्तांबुल। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है। इसका पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। और पूरी दुनिया को अकेले राज करता था कुस्तुनतुनिया। पूरी दुनिया पे अकेले राज कौन करता था? कुस्तुनतुनिया। और ये पूरे मुसलमानों का गढ़ था। इसका नाम था उस्मानिया सल्तनत। क्या नाम था? और यही उस्मानिया सल्तनत है जिसने पूरे अरब पे कब्जा किया, पूरे अफ्रीका पे कब्जा किया था। और यही वो उस्मानिया सल्तनत है जिसने पूरे रूस यूरोप पे कब्जा कर लिया। और जब ये उस्मानिया सल्तनत कब्जा करते हुए इटली कब्जा हो गया, फ्रांस कब्जा हो गया, स्पेन कब्जा हो गया, तो यहां से भागा था पुर्तगाल से वास्को डी गामा कि नया जगह खोजो, इस मार के मार डालेगा सब। समझ में आ गया? तो भैया तुमको बहुत ज्यादा शौक था वास्को डी गामा को, तो काहे नहीं आ गए थे इधर से? इधर से काहे नहीं आ गए थे? ये एरिया ये एरिया से भी तो आ सकते हो, आसान एरिया है भाई। भारत में जब भी आए, मोहम्मद बिन कासिम इधर ही से आया, मोहम्मद गौरी इधर से आया, गजनबी इधर से आया, बाबरा इधर से आया, वास्को डी गामा का नहीं आया, मार मुआ देता सभी सब। उस्मानिया सल्तनत वाला इतना मारता, सब खत्म, ये भागा था सब, लिटरली एकदम भागा सब यहाँ से। तब क्या करे सब, इस सब को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। तब उन्होंने कहा कि इन सब से सीधी लड़ाई में लड़ना बड़ी मुश्किल है, ये तो मार के खत्म कर दिया, सब पूरा यूरोप पे कब्जा हो गया। समझा गया? पूरे यूरोप पे कब्जा हो गया था उस्मानिया सल्तनत का। तो कहा कि इसको कैसे मारा जाए? तो देखा सब कि ये करता क्या है सब। देखा तो इसमें से कोनो शराब नहीं पीता है। तो धीरे धीरे इन्हें शराब की लत लगाया। उसके बाद इन्हें अय्यासी में लत लगाया। कहा कि यूरोप वाला क्या किया, सब दिमाग लगाया सब, कहा इनको अय्यासी में फंसा देते हैं। अपने यहाँ की 2-4 गो खुफिया एजेंट लड़कियों को रखता था जो बचपने से सुंदर है, वो जाके सेनापति से ब्याह कर लेती थी। और क्या कहती थी, मेरी एक सहेली है वो भी मेरे साथ रहना चाहती, ओकरो लिया के इससे भी ब्याह कर लो। मार के तहस नहस कर दिया। अब सेनापति 4 गो पत्नी लेके घूम रहा है, हो गया युद्ध। तब तो अब सेनापति लेके घूम रहा है तो उप सेनापति भी लेके घूमेगा। और धीरे 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 इसमें हो गया। और वो सब शराब की लत लगाती थी, पहले शरबत में थोड़ा सा, फिर धीरे 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 एक बार लत लग गया तो दोनों शराब पीती थी। और धीरे धीरे जब शराब पीने लगे तो मोहर कहाँ है, निशान कहाँ है, सेना का खुफिया जानकारी कहाँ है, सब धीरे धीरे निकालते 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 लपेट दी सब। आज भी जासूसी में महिलाएं सबसे खतरनाक होती हैं। इसीलिए तुमको बोलते हैं लाल पीला हरा के चक्कर में पढ़वे मत करो। कोनो देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिन्ह लोक उजागर, हनुमान जी हमारी रक्षा करो, काम खत्म। समझा गया? देखबे मत करो। राजा महाराजा बिला गया सब, तुम लोग बेरोजगार हैं। इतना तबाह होके खत्म हो गया सब। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उन्होंने कहा कि कैसे इन्हें बर्बाद किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। तो देखा गया कि शराब के लत में लग के इनका पैसा कमजोर हुआ। जब पैसा कमजोर हो जाता है, बड़ी सेना को संभालना मुश्किल हो जाता है। उनको पता चल गया कि मुसलमानों को पैसा से कमजोर करो। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ भी करो, मुसलमानों के पास पैसा नहीं आना चाहिए। अब जब पैसा से कमजोर हो गया तो देखो आज इनके पास पैसे की अभाव है। 10 घर मिलके, तो क्या तो आज चटाई खरीदना है मदरसा में बिछाने के लिए, 50 घर मिलके चटाई खरीद, वो हो गया। अब एक काम करिए, 50 घर मिलके अब पेंट कराया जाए, तो 40 घर मिलके ही कराया जाए। जबकि उनको ने क्या, जबकि अगर ये पढ़ाई पे ध्यान दे, बढ़िया बिजनेसमैन हो जाए, 100 अमीर होगा, 1 को कब मिल के करा देगा, कहेगा हम अकेले पूरा करा देते। समझे? क्रिश्चियंस का आप जाके गिरजा घर देखिएगा, जो उनका चर्च है,
इतना 5 स्टार होटल की तरह चमचमाएगा जिसका कोई हद नहीं। तुमसे चंदा मांगने गया था, लेकिन तुम हम लोग को क्या किया, पैसा से तूर दिया। और जब पैसा से तूर दिया, अब ला चंदा मांग के काम करो। समझ में आया कि नहीं? तो इन्हें समझ में आ गया कि ये लोग को अगर पैसा से तूर दिए तो तबाह हो जाएंगे। अब पैसा से तोड़ने के बाद एजुकेशन अपने हाथ में रख लिया। एक बार पैसा से तोड़ दिया, एजुकेशन अपने हाथ में हो गया, काम खत्म। इनकी पकड़ लिया। उसके बाद इस उस्मानिया सल्तनत को मारना चालू किया, और यहां से जब इनको भगाना चालू किया उस्मानिया सल्तनत से, मार काट काट के इन लोग को फेंक दिया भूमध्य सागर में। कहा भाग यहां से, सबको भगा दिया, एक जाने को यहां टिकने नहीं दिया, ये पूरा भगा के रद्द कर दिया। अब ब्रिटेन वाले जब आगे बढ़ना चालू हुए सब, तो यहाँ पे अब ये तुर्की जो थे सब, अब ये तर्क सब जो थे, इनको कहां से होगा, तो ये अब यहीं पे सिमट के रह गए सर। इतिहास क्योंकि यही पढ़ाते हैं, तो उस्मानिया सल्तनत का नाम रख दिया सर। कहा कि इसको ऐसा नाम रखो ना कि मुसलमाने को ना बुझाए कुछ। कहा कि क्या नाम रखें? कहा उस्मानिया सल्तनत नाम रखेंगे तो केकरो बुझा जाएगा कि मुसलमानों का राज्य। कहा कि नहीं, दिमाग लगाओ, ऐसा काम करो ना मुसलमान को बुझेबे नहीं करे कि यहाँ तक कब्जा किया था। तो बैठा सब दिमाग लगाया, कहा इसका नाम ऐसा रखते हैं। कहा ऑटोमन एम्पायर। उस्मानिया सल्तनत का नाम क्या रख दिया? ऑटोमन एम्पायर। आज जाके तुम किसी मुसलमान से पूछोगे ऑटोमन एम्पायर को जानते हो ना, ये सब हमको नहीं पता। नामे दे दिया होगा ऑटोमन एम्पायर। जो ऑक्टोपस नाम था दे, उसका नाम क्या था? उस्मानिया सल्तनत। नाम क्या दिया? ऑटोमन। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा कब्जा करते करते पूरा स्पेन कब्जा लिए थे सब। जब स्पेन से इनको हराया गया, वापस भेजा गया, तो जनसंख्या तो वहीं बच गई, जनसंख्या वहीं बच गई। कहा इन सब को कैसे भेजा जाएगा? तो स्पेन वाला कहा कि कोई बात नहीं, सड़क में बिछा दो इन लोग को। तो इनका कबर नहीं बनाया गया है, सड़क बिछाया, मारो बिछाओ सड़क पे, ऊपर सड़क बना दो, 10 साल में गल जाएंगे ये लोग। गया नीचे, काम खत्म। तो जाके अगर उस्मानिया सल्तनत की कब्रें देखनी है मुसलमानों को, तो जाके देखिए, वहां पर पूरा बिछा दिया है नीचे। अब भर भर के यहाँ से, फ्रांस से, इटली से, कहाँ फेंक दिया? भूमध्य सागर में। भर भर के लाओ, फेंक दो, भर भर के लाओ, फेंक दो। बहुत बढ़िया से ले आया, फेंका, इनको खूब बढ़िया रहे, सब जाना को तहस नहस कर दे। अभी कहाँ सिमट गया है? तुर्की। तो छोटा सा तुर्की हो गया। और नाम क्या दे दिया इनका? ऑटोमन साम्राज्य। एजुकेशन कौन रखा है अपने पास? यही सब यूरोपियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन अपने पास रख दिया। और नाम क्या रख दिया? ऑटोमन एम्पायर। किसी को लगता है कि मुसलमान का राज्य है? नाम क्या रखा था? ऑटोमन। तो दूसरे को छोड़ो, मुसलमाने से पूछो तुम जाके, ऑटोमन जानते हो? हमको अंग्रेजी थोड़ा वीक है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आइए, कहां तक सिमट गए? तुर्की तक। कहां तक सिमट गए? तुर्की तक। अब मुसलमानों में लड़ाई हुआ, लीडरशिप कौन करेगा? तो यहाँ चूंकि यहाँ मक्का मदीना है, तो अरब वालों ने कहा कि हम लीड करेंगे, हम लीड करेंगे। तो अंग्रेजों ने किसका साथ दिया? अरब्स का। और किसके खिलाफ? टर्क्स। तो तुर्की का नाम रख दिया टर्क। क्या नाम रख दिया? टर्क। इनका नाम दे दिया टर्क। अब इन दोनों में लड़ाई लग गया, अभी दोनों आपस में लड़ने लगे। अब आया बीच में ईरान, कहा कि तुम दोनों गलत लड़ रहे हो, तुम दोनों का दुश्मन अमेरिका है, मारो अमेरिका को। ईरान अमेरिका का यार, ये तो गलत डायरेक्शन लेके चल गया, गलत डायरेक्शन में लेके चला गया। तो ईरान ने, अमेरिका ने कहा कि पहले इन्हीं को मारो, पहले क्या करो? इसको मारो। तो अमेरिका ने यहाँ पे पहले से सैन्य अड्डा ले लिया, सैन्य अड्डा ले लिया, चारों ओर से घेर लिया। किसको मारने के लिए? चाइना उठा तो सारा अड्डा का इंफॉर्मेशन दे दिया। किसको? ईरान को। और रूस एकदम सैटेलाइट से पिन पॉइंट लोकेशन दे दिया। अब मिसाइलों में उस लोकेशन को फीड कर दीजिएगा तो वहीं जाके गिरेगा। और उसको पता था कि अगर इन अड्डों पे हमला करेंगे तो इसके पास डिफेंस सिस्टम भी है। तो रूस और ईरान ने, चाइना ने गिन के सैटेलाइट से देख दिया, अच्छा 70 को मिसाइल लगा है यहाँ पे और 50 को इधर में, मतलब मोटा मोटी 150 मिसाइल है। ए ईरान 200 ड्रोन मारो। भाई 200 मार दिया, वो सेम लोकेशन में कितना मार दिया? 200। और 150 को मार के गिरा दिया गया, अब बाकी बचा 50 को, मैं चल गया। अभी तीनों में लड़ाई चल रही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों में। इसमें पढ़े लिखे बस यही दूठो है सब, ये तो तेल खत्म खेल खत्म, तेल खत्म खेल खत्म, इनमें कौन जियाता है? पढ़े लिखे यही दूगो है सब, समझ में आ गया कि नहीं? ईरान की लिटरेसी रेशियो बहुत ज्यादा है।